हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन उजागर टीवी। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा की जिन्होंने मरते दम तक भारत का नाम झुकने नहीं दिया। आज बात करेंगे हम लोग पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। हम लोग इतिहास के 12वीं सदी के पन्नों को खोलेंगे तो देखेंगे कि हाथों में तलवार लिए गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी, जो हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोलता और लूटपाट करता था, वो चाहता था कि गजनी सबसे धनी देश बने और हिंदुस्तान की तरह सोने का चिड़िया कहलाए। अब उसकी निगाहें दिल्ली की ओर टिकी थी, वही दिल्ली जिसके सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे, जिनका नाम सुनते ही मोहम्मद गौरी के हाथ पैर थर्रा उठते थे। तो चलिए जानते हैं पृथ्वीराज चौहान जी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। पृथ्वीराज महाकाव्य के अनुसार उनका जन्म 1 जून 1163 को गुजरात राज्य के पाटनपतन में हुआ था। वहीं कुछ इतिहासकारों की माने तो उनका जन्म अजमेर के राजा सोमासर्प चौहान और माता कपूर देवी के यहाँ गुजरात में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभाशील बालक थे। वे संगीत और कला और चित्र बनाने में भी पारंगत थे। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण छोड़ने में भी निपुण थे। कहानी को बालकाल से आगे बढ़ाते हैं। जब 13 साल के पृथ्वीराज चौहान हुए तो उनके पिता की मृत्यु हो गई और उन्हें अजमेर के राज सिंहासन पर बिठा दिया गया। पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी के किस्सों में ये भी है कि एक बार बिना किसी हथियार की मदद से उन्होंने शेर को मार गिराया था। उनके इसी बहादुरी को देखकर पृथ्वीराज चौहान के दादा अंगद, जो दिल्ली के शासक थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सिंहासन पर बैठते ही किला राय पिथौरा का निर्माण किया। 13 साल की उम्र में उन्होंने गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान की पहचान उनकी विशाल सेना के लिए भी होती थी। इतिहासकारों की माने तो उनकी सेना में 500 हाथी और 3 लाख से अधिक सैनिक मौजूद थे। आगे आप सभी को पृथ्वीराज चौहान के जीवन के जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जंगों के बारे में बताएंगे। उससे पहले आपको उनकी प्रेम कहानी बता देते हैं। वैसे तो पृथ्वीराज चौहान के प्रेम कहानी में एक ही रानी का जिक्र है, मगर उन्होंने कुल 12 विवाह किया था, जिसमें सबसे लास्ट उन्होंने 26 साल की उम्र में संयोगिता से किया था। संयोगिता जो कन्नौज के राजा जयचंद्र की पुत्री थी। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को भरी सभा से उठाकर गंधर्व विवाह किया था, जिसके चलते जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी की थी और ऐसा कहा जाता है कि उसने मोहम्मद गौरी की मदद की थी। पृथ्वीराज चौहान के जीवन में उनके मित्र चंद्रवर दाई की अहम भूमिका थी। दोनों बचपन से मित्र थे। चंद्रवर दाई, जिन्होंने पृथ्वीराज के ऊपर पृथ्वीराज रासो की रचना की है। पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य काफी तेजी से बढ़ रहा था। तभी एक मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी की नजर दिल्ली पर पड़ी और उसने कई बार दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार पराजय ही हाथ लगी। वो तो बड़प्पन था चौहान जी का, जिन्होंने 17 बार गौरी को पराजित कर उन्हें माफ कर दिया करते थे। पर 18वीं बार पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए, जिसे तराइन की दूसरी युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं, जो 1192 ईस्वी में हुआ था। 18वीं पराजय के बाद पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रवर दाई को बंधक बना लिया गया और उन्हें मोहम्मद गौरी अपने साथ लेकर गया। सजा के तौर पर पृथ्वीराज चौहान के दोनों आंख निकाल लिए गए। लेकिन यहाँ भी पृथ्वीराज चौहान ने हिम्मत नहीं हारा और मोहम्मद गौरी को मात देने की तैयारी करने लगे। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की आखिरी इच्छा मानते हुए कला प्रदर्शन पर राजी हो गए। पृथ्वीराज चौहान, जो शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे, वह और चंद्रवर दाई दोनों मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की पूरी योजना बना लिए थे। अगले दिन जब पृथ्वीराज चौहान कला का प्रदर्शन करने के लिए सभा में आए तो उस सभा में मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। जैसे ही महफिल शुरू हुई, चंद्रवर दाई ने काव्यात्मक ढंग से एक पंक्ति कही। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये दोहा चंद्रवर दाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए कहा था। जैसे ही इस दोहे को सुनकर मोहम्मद गौरी ने शाबाश बोला, वैसे ही अपने दोनों आंखों से अंधे हो चुके
पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपने शब्दभेदी बाण से मार गिराया। मोहम्मद गौरी के मरते ही पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने एक दूसरे को मार दिया। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने अपने अपमान का बदला लिया। वहीं जब अपनी पति की मृत्यु की खबर संयोगिता को मिली तो उसने भी अपने प्राण ले लिए। इस तरह एक दिन में 4 लाशें बिछ गई। एक शासक मारा गया, एक शत्रु मारा गया, एक दोस्त मारा गया और एक प्रेमिका। आशा करता हूँ पृथ्वीराज चौहान जी से जुड़े बातों आप सबों को पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।